राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको राम नाम के महत्व के बारे में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आपसे अनुरोध है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज़ादी से पहले की बात है। भगवान श्री राम के एक भक्त हुए मूल लाल जी रावलपिंडी रहा करते थे। उनका एक लड़का था जो स्कूल जाया करता था। एक दिन बच्चा जब स्कूल से घर लौटा तो काफ़ी बीमार हो गया। आस-पास पड़ोस के उन्होंने दिखाया, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने डॉक्टर को चेकअप कराया, लेकिन इससे उसको डबल निमोनिया हो गया और बच्चे को भर्ती कर लिया गया। माता पिता दोनों बेटे की चारपाई पे पास दिन रात बैठे रहते थे और मन में ही राम नाम का जप करते थे। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर आए, बोले इस बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और ये काफ़ी स्थिति चिंताजनक हो गई है। आप इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे जो हो आप कर सकते हो, आप इसे घर ले जा सकते हो। तो मैं माँ जो थी वो तेज़ से घबरा गई, आंसुओं की झड़ी बह गई। पिता कुछ ना बोल पाया, बस मन ही मन अपने प्रभु पर विश्वास करके उनके नाम का जप करता रहा। रात के 12 बजे होंगे, सर्दियों का दिन था। भाई की झपकी आ गई। इसके बाद जब उसकी आँख खुली तो पत्नी कहने लगी, मैं जाती हूँ। पति बोला कि मैं जाता हूँ। पत्नी बोली, आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, अभी लौट के बताता हूँ। पत्नी अन्य कोई बात पूछती उससे पहले वो जल्दी जल्दी अस्पताल से बाहर निकल गए। उनका लगभग सात उनका हाइट लगभग 7 फीट था। थोड़ी देर में वो रावलपिंडी नगर के अंदर जा पहुँचे। एक गली में पक्के मकान के सामने जाकर वे उस हकीम को आवाज़ देने लगे जो स्कूल के समय उनके साथ पढ़ा करता था। पहले तो किसी ने उत्तर ही नहीं दिया, पर बार बार आवाज़ देने पर किसी व्यक्ति ने उत्तर दिया। दरवाज़ा खोला, बोला कि मूल भाई, इतनी रात को आप कैसे आए? अंदर से कुछ आवाज़ आई कि कौन है? तब उन्होंने कहा, मैं मूल राज हूँ। उन्होंने उत्तर में, तुम छुटपन का सहपाठी, यानी कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ता था। इतने वक्त क्यों आए हो? क्या बात है? दरवाज़ा खोलूं तो बताओ। कुछ देर दरवाज़ा खुला, दोनों मित्र एक दूसरे के सीने लग गए। अब भक्ति जी कहाँ था? मेरा लड़का अस्पताल में डबल निमोनिया से पीड़ित है, तुम दवा दे दो ताकि वो चंगा हो जाए। मित्र ने कहा, डबल निमोनिया का रोगी अस्पताल में पड़ा है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? क्या मैं उसे मौत से मुंह से निकाल लूँगा? यदि लड़के को कुछ हो गया तो कलंक मेरे माथे लगाओगे? वे डॉक्टर, तुम जिम्मेदार ठहरा हो दोगे। भक्त उन्होंने कहा, तुम दवा दे दो, मैं शपथ खाता हूँ यदि मुझे उसे कुछ भी हो गया तो मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा। तुम बस दवा दे दो और मैं दवा लेकर ही यहाँ से जाऊँगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दवा से मेरे बच्चे को राहत जरूर मिलेगी। मित्र ने पूछा, वो कैसे? तब भाई ने बताया, अभी कुछ मिनट पहले जब मैं राम नाम जप कर रहा था, मुझे झपकी आ गई। तब सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा ने एक सपने में आकर मुझसे कहा, घबराओ मत, नगर में जाओ, अपने सहपाठी से जो हकीम है उससे, मित्र से अपनी दवा लेके आओ और लड़का उसी दवा से चंगा हो जाएगा। बस इतने कहने के बाद वे अंतर ध्यान हो गए और जब मैं आँख खुली तो मैं यहाँ चला आया। अरे ऐसी बात है तो अब तुम्हारे भाग्य में लिखा है, इसीलिए तुम चिंता की बात क्यों करते हो? तुम दवा दो। हकीम ने 4 पुड़ियाँ बना दी। बोले 3-3 घंटे में एक एक पुड़िया गुनगुने पानी के साथ देते जाना। बेहोशी की हालत में लड़के का हाथ सिर मार रहा था जिससे दवा गिर सकती थी, लेकिन तुम चिंता न करना, श्री राम की कृपा से तीनों पुड़िया से लाभ ही मिल जाएगा। चौथी पुड़िया मैंने फालतू में दे दी है। दवा लेकर अस्पताल पहुंचा और सचमुच वही हुआ। हकीम जी को जो डर था, रोगी ने बेहोशी में हाथ मारा और पहली पुड़िया फर्श पर गिर गई। सारी दवा बिखर गई। तब माता ने बेटे के दोनों हाथ पकड़े और पिता ने उसका सर थामा। दूसरी पुड़िया उसके मुंह में डाल दी और वो दवा पेट तक पहुंच गई। लगभग 5:06 पता चला उसकी अवस्था में सुधार है। अब रोगी ने पानी मांगा और दूसरी पुड़िया दी गई। 2 घंटे बाद उसकी आंखें खुली। उसके बाद उसने कहा, मुझे भूख लगी है।
उसे गर्म के दूध के साथ बिस्कुट खिलाया। सूर्योदय पर उसकी अवस्था और ज़्यादा सुधर गई। अब 2 दिन में बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया था और वह अपने माता पिता के साथ अपने घर वापस आ गया। तो भाई बहनों, देखा राम नाम में कितनी बड़ी ताकत है। राम नाम से तो पत्थर भी पानी में तैर जाते हैं। राम नाम से सभी का जीवन धन्य हो सकता है। सभी लोग राम नाम का जप करें। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि राम नाम में कितनी शक्ति है। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।